भोलेनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अपना टाइम कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां से आप कुछ सीख सके। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। उनकी अनेक कथाएं हैं जो उनकी सरलता, करुणा और शक्ति को दर्शाती है। यह एक प्रमुख कथा है जो भगवान शिव की महानता और उनकी भोलेपन को प्रकट करती है। यह कथा उस समय की है जब गंगा नदी का पानी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य भगवान शिव ने किया। एक बार ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया। गंगा का जल इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरता तो पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। गंगा के इस आगमन से पृथ्वी पर विनाश होने का खतरा था। ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, लेकिन उनके जल का प्रवाह नियंत्रित करने के लिए किसी शक्तिशाली देवता की आवश्यकता थी। गंगा के जल को पृथ्वी पर गिरने से रोकने के लिए भगवान शिव ने स्वीकृति दी और गंगा को अपनी जटा में समाहित करने का निर्णय लिया। गंगा का जल जब भगवान शिव की जटाओं में समाहित हुआ तो वह जल अत्यधिक प्रचंड था। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा के जल को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। यह भगवान शिव की सरलता और निष्ठा का प्रतीक है कि वह इस कार्य को करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करने के बावजूद किसी भी प्रकार के विनाश से बचने के लिए गंगा को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हैं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव अपने अनुयायियों और सृष्टि के कल्याण के लिए किसी भी कठिन कार्य को सरलता से करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी साधुता और दया के कारण ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी प्रार्थना को बिना किसी कठिनाई के स्वीकार कर लेते हैं और उनके भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने में उनकी सहमति बिना किसी शर्त के होती है। भोलेनाथ का यह रूप उनकी व्यापकता और उनके भक्तों के प्रति गहरी करुणा का प्रतीक है। भगवान शिव के बारे में यह कथा यह सिखाती है कि उनका दिल बेहद भोला और निश्चल है। वे अपने भक्तों के लिए किसी भी कठिनाई को आसानी से सहन कर लेते हैं। भोलेनाथ और भांग का रिश्ता भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अपनी सरलता, दया और अनंत करुणा के लिए प्रसिद्ध है। उनका एक और अनोखा संबंध भांग से भी जुड़ा हुआ है। भांग, जिसे शिव के प्रिय पदार्थों में से एक माना जाता है, के साथ भगवान शिव का गहरा और पवित्र संबंध है। इस संबंध के पीछे एक विशेष कथा है। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन से कई प्रकार की अमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें से एक था हलाहल विष, जो इतना घातक था कि उसका असर समस्त सृष्टि पर हो सकता था। जब देवताओं ने इस विष को देखा तो वे डर गए और भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस हलाहल विष को पीने का निश्चय किया ताकि सृष्टि का विनाश न हो। शिव ने वह विष अपने गले में पाया और वह विष गले में रहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति अपरंपार थी। हालांकि इस विष के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन यह विष पीने के बाद भगवान शिव को मानसिक शांति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने ध्यान की स्थिति में जाकर भांग, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक रूप से एक उबाऊ और शांतिदायक पौधा मानी जाती है, का सेवन किया। इसके सेवन से भगवान शिव को मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था में गहरी समाधि मिली। यही कारण है कि भांग भगवान शिव के पूजन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। भांग को भगवान शिव की पूजा में एक पारंपरिक तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भक्त अक्सर शिवरात्रि या अन्य शिव पूजा अवसरों पर भांग का सेवन करते हैं ताकि वे भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान शिव का भांग के प्रति प्रेम उनके सरल और खुले स्वभाव को दर्शाता है। शिव का मानना था कि भांग से मानसिक शांति मिलती है और इससे व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि यह शरीर को आराम देने वाला और मन को शांत करने वाला है। यह बात भी सच है कि भगवान शिव ने खुद भांग का सेवन किया था, इसलिए इसे उनकी पूजा में एक पवित्र पदार्थ माना गया है। भोलेनाथ का भांग से संबंध इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि शिव अपनी भक्तों की सभी इच्छाओं और आस्थाओं को स्वीकार करते हैं। उनका भोलेपन और दया भांग के सेवन के रूप में भी प्रकट होती है। वह जानते हैं
कि भांग यदि सही तरीके से उपयोग की जाए तो यह ध्यान और आत्मा की शांति में सहायक हो सकती है। शिव के इस संबंध से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वे संयमित और सही तरीके से किए जाएं।